हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं हम लोग जो ट्राइसेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन होता है या फिर त्रिकोशीय रेखांशिक परिसंचरण होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो हेडली सेल हमारा होता है, इसके बारे में हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। अब जो अगला हमारा सेल होता है फेरल सेल या फिर फेरल कोश, इसको पढ़ना है। और जो पोलार सेल होता है यानी कि जो हमारा ध्रुवीय कोश होता है, इसको पढ़ना है। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले पिछले वीडियो में एक दो बातें जो छूट गई थी वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो हेडली सेल होता है हमारा, इसको हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, लेकिन इसको एक तो बात है, देखिए डायरेक्ट सेल कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट सेल कहते हैं। डायरेक्ट सेल क्यों कहते हैं? और जो पोलार सेल होता है इसे भी डायरेक्ट सेल कहते हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो इन्हें डायरेक्ट सेल क्यों कहते हैं? देखिए, डायरेक्ट सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो विंड्स हैं वो हॉट सोर्स से या फिर हॉट प्लेस से या फिर कह लीजिए गर्म स्थान से ठंडे स्थान पर या कूल सोर्स की तरफ चलती हैं। तो जहाँ पे विंड्स या फिर हवाएं गर्म स्थान से ठंडे स्थान की तरफ या फिर हॉट सोर्स टू कूल सोर्स की ओर चलती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट सेल। तो हेडली सेल और पोलार सेल आपका हो गया डायरेक्ट सेल। इसके साथ ही देखिए एक और बात आती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इक्वेटर पे एयर ज़्यादा ऊंचाई तक राइज़ कर रही हैं, जबकि ये जो सब पोलार रीजन है यहाँ पे एयर बहुत कम ऊंचाई तक राइज़ कर रही हैं। और यहाँ तो आते आते तो एयर की जो कह लीजिए हाइट है वो बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि हवाएं सतह के, पृथ्वी की हमारी जो सतह है उससे काफ़ी पास आ जाती हैं हवाएं, जबकि यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी की, अर्थ की जो सरफेस है वहाँ से हवाएँ काफ़ी दूर है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए, इसको भी समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों की ट्रोपोपॉज होती है, ट्रोपोपॉज मतलब जो हमारा क्षोभ मंडल है या ट्रोपोस्फियर है, उसकी जो आखिरी सीमा है, जो उसकी बाउंड्री है, उसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। तो जो ट्रोपोपॉज होती है उसके ऊपर ये हवाएं नहीं जा पाती हैं, ये सारी हवाएं ट्रोपोपॉज के नीचे रहती हैं। और हम लोगों ने, अगर आपको पहले का वीडियो याद हो जो शुरू में एक क्लाइमेटोलॉजी में वीडियो पढ़ा था, उसमें देखा था कि ट्रोपोपॉज की जो हाइट होती है वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होती है। ट्रोपोपॉज की हाइट ज़्यादा कहाँ होती है? इक्वेटर पे, यानी कि इक्वेटर पे ये बहुत ऊंचाई पे होती है। और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं ट्रोपोपॉज की जो हाइट है वो कम होती जाती है, यानी कि जो ट्रोपोपॉज की ऊंचाई है वो जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है। तो अब देखिए, ऐसे में होगा क्या? हवाएं कहाँ तक उठ सकती हैं? केवल ट्रोपोपॉज तक। तो यहाँ पे ट्रोपोपॉज क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पे है तो हवाएं भी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुँच पाती हैं। फिर जैसे जैसे हवाएं आगे जाएंगी ट्रोपोपॉज की सीमा में, ये नीचे की तरफ मूव करने लगेंगी, यानी कि इनकी डायरेक्शन डाउन साइड में हो जाएगी। देखिए, मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो जैसे जैसे विंड आगे बढ़ेंगी इनकी डायरेक्शन इस तरह से नीचे की तरफ हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे हाइट कम हो गई, यहाँ पे हाइट और कम हो गई, यहाँ पे हाइट और कम हो गई, यानी कि हाइट कम हो जाएगी। उसी तरह से देखिए, सेम इसी तरह से, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा ट्रोपोपॉज की जो हाइट है इस तरह से कम होती है, तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जो विंड उठेंगी वो ट्रोपोपॉज की सीमा तक उठेंगी। तो यहाँ पे कितनी उठ पाएंगी? जहाँ तक ट्रोपोपॉज है वहीं तक उठ पाएंगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हवाएं जो हैं कम ऊंचाई तक उठ पाएंगी, जबकि यहाँ पे हवाएं ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर जाएंगी। अच्छा देखिए, अगर इसका रिवर्स कर लें, यानी कि ये हमारा ट्रोपोपॉज की आखिरी सीमा हो गई, या कह लीजिए ये ट्रोपोपॉज हो गया, क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा हो गई ट्रोपोस्फियर की। तो अगर इसका उल्टा कर ले तो देखिए, पोल से जो आने वाली विंड्स होंगी उनके साथ क्या होगा? यानी कि मान लीजिए इधर से जो विंड्स आ रही हैं इस वाली बेल्ट से, वो जो विंड्स जब चलेंगी तो इनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी। अच्छा, अब इसमें एक लास्ट पॉइंट, हाइट बढ़ने और हाइट कम होने का मतलब क्या है? बस इस पॉइंट को समझ लीजिए, ये आपका टॉपिक हो गया। देखिए, हाइट बढ़ने का मतलब है, अब जैसे यहाँ तक विंड पहुँच रही है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ये चीज़ ये दिखा रही है कि विंड जो अपना कह लीजिए टेम्परेचर है उसको लूज़ कर रही है, यानी कि विंड में जो ऊष्मा है, हवा में जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी कि बहुत ही सामान्य भाषा में हवा धीरे धीरे ठंडी या कोल्ड हवा धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, कूल एयर बनती जा रही है। तो जैसे जैसे हवा आगे जाएगी वैसे वैसे हवा यहाँ पे और ठंडी हो चुकी होगी, पोल्स पे तो जाते जाते बहुत ठंडी हो जाएगी, यानी कि हवा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ठंडी हो रही है। और अब देखिए, ये बात है तो इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, यानी कि यहाँ से पोल्स से जो हवा आएगी, यानी कि मान लीजिए यहाँ से जो हवा आ रही है धीरे धीरे आगे, वो हवा जैसे जैसे आगे आएगी वैसे वैसे गर्म होती जाएगी, इसीलिए उसकी हाइट भी धीरे धीरे ऊपर होती जा रही है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, गर्म हवा जो है ऊपर तक उठेगी, तो जैसे जैसे इधर आ रही है विषुवत रेखा की तरफ या ITCZ की तरफ, इसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है और हवा की जो हाइट है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ आसान सी बातें थी
जो आपको बतानी थी। अब इसके बाद हम लोग फिर से अपना ये आज का टॉपिक शुरू करते हैं और हम लोग पहला सेल देखेंगे पोलार सेल और फिर देखेंगे फेरल सेल। उसका देखिए रीज़न है कि पोलार सेल जो होता है और जो हेडली सेल होता है, इन्हीं दोनों के आधार पे ये फेरल सेल बनता है। तो फेरल सेल को समझने से पहले हम लोग हेडली सेल ऑलरेडी समझ चुके हैं, पोलार सेल को समझ लेते हैं। अब देखिए ये जो 60 डिग्री की बेल्ट है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, जो कि निम्न वायुदाब की पेटी होती है, इसे हिंदी में कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो ये 60 डिग्री की बेल्ट कैसे बनती है एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। डायनामिक रीज़न होते हैं, कोरियालिस फोर्स और अर्थ का रोटेशन, या फिर कह लीजिए अर्थ के रोटेशन और उसकी वजह से लगने वाला कोरियालिस फोर्स, इन सब कारणों से यहाँ पे हमारा लो प्रेशर पाया जाता है 60 डिग्री पे। इसके आगे की बात रिपीट यहाँ पे करना बेकार होगा क्योंकि हम लोग पहले देखिए पढ़ चुके हैं। अब देखिए फिर अगली बात है कि यहाँ से जो अगर लो प्रेशर है यहाँ पे, तो जो हमारी एयर है वो क्या करेगी, राइज़ होगी, यानी कि ऊपर जाना शुरू करेगी। अब देखिए कितना ऊपर जाएगी, हम लोग बार बार इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी डिस्कस किया है कि जो ट्रोपोपॉज की आखिरी सीमा है वहाँ तक ही जा पाएगी, या फिर जो क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा है ट्रोपोस्फीयर की, वहाँ तक जा पाएगी ट्रोपोपॉज तक। तो जब एयर राइज करेगी, ट्रोपोपॉज तक पहुँच जाएगी, तो क्या होगा, जो हमारे पोल्स हैं ये एयर उस तरफ जाना शुरू कर देगी। पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर बना हुआ है, उधर ये एयर जाना शुरू कर देगी। अच्छा देखिए यहाँ पे जो एयर उठ रही है, यानी कि 60 डिग्री की जो बेल्ट है, यहाँ पे जो एयर उठ रही है वो इस साइड भी कुछ जाती है, यानी कि 30 डिग्री जिसे हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं 30 डिग्री का, वहाँ पर भी जाती है। लेकिन वो अभी हम लोग फेरल सेल में पढ़ेंगे। जाती है ये इसलिए बता दिया जिससे कि कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो चीज़ अभी हम लोग फेरल सेल में पढ़ेंगे। तो खैर यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहता है 60 डिग्री पे, जिसकी वजह से एयर राइज करती है, ट्रोपोपॉज तक पहुँचती है, ट्रोपोपॉज तक पहुँचने के बाद कहाँ चल देती है, पोल्स की तरफ चल देती है। अब ये देखिए जब एयर पोल्स के ऊपर पहुँचेगी, यानी कि जो हवा है वो जब पोल्स के ऊपर पहुँचेगी तो क्या होगा, हमारे जो ध्रुव हैं वो तो ठंडे हैं, और जब ध्रुव हमारे ठंडे हैं तो वहाँ पे पहुँच के हवा भी ठंडी हो जाएगी, और जैसे ही कोई चीज़ ठंडी होती है वो भारी हो जाती है। जैसे कि भाप को अगर आप बर्फ़ में बदल दें तो क्या होगा, भारी हो जाती है। कहने का मतलब है जो भी अणु होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और जब किसी चीज़ के अणु पास पास आ जाते हैं तो वो चीज़ भारी होने लगती है, आयतन कम होने लगेगा, हवा भारी होने लगेगी। जब हवा भारी हो जाएगी तो क्या होगा, भारी चीज़ अपने आप ही नीचे की तरफ जाती है, तो ये हवा क्या होगा कि नीचे की तरफ इस तरह से उतरने लगेगी। तो सारी की सारी जो एयर है वो कहाँ उतरने लगेगी, हमारे पोल्स के ऊपर उतरने लगेगी, और पोल्स के ऊपर उतरने के बाद ये वापस से किधर जाएगी। अब देखिए हाई प्रेशर है पोल्स के ऊपर, और ये 60 डिग्री के ऊपर क्या है, लो प्रेशर है, तो विंड चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर, यानी कि पोल्स से जो हमारा 60 डिग्री है वहाँ पे। एक बार फिर से समझ लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। 60 डिग्री की बेल्ट, यहाँ पे लो प्रेशर है, विंड राइज करती है, ट्रोपोपॉज तक पहुँचती है, और फिर पोल्स की तरफ चलना शुरू कर देती है, और कुछ एयर 30 डिग्री तरफ भी जाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो एयर जाती है पोल्स की तरफ। तो एयर पोल्स के ऊपर पहुंचती है, ठंडी हो जाती है, नीचे उतरती है तो पहुंच जाती है हमारी अर्थ की सरफेस पे, और उसके बाद जैसे ही सरफेस के पास पहुंचेगी तो फिर से सरफेस के ऊपर 60 डिग्री के ऊपर लो प्रेशर बना हुआ है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और हवा चलती है उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। और उच्च दाब कहाँ पे है, ध्रुवों के ऊपर है। जहाँ पे भी बर्फ़ होगी, ठंडा मौसम होगा, वहाँ पे उच्च दाब होगा। जहाँ पे गर्मी वगैरह होगी वहाँ पे निम्न दाब होगा, लेकिन यहाँ पे गर्मी की वजह से नहीं है, डायनामिकली है, वो खैर हम लोग देख चुके हैं। तो खैर विंड हमारी जाएगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर। तो पोल्स के ऊपर है हाई प्रेशर, 60 डिग्री पे है लो प्रेशर, तो ये इस तरह से जाएगी। तो ये जो पूरी देखिए आपकी साइकिल बनी, जिसमें ये एयर ऐसे राइज की, ये इस साइड गई, फिर से नीचे उतरी और इस साइड आई, यानी कि 60 डिग्री पे फिर से आई पोल से। इस साइकिल को कहते हैं पोलार सेल। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग फेरल सेल समझ लेते हैं, बस इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। अब देखिए हम लोगों ने 60 डिग्री को पढ़ते हुए देखा कि एयर जो है यहाँ से राइज करती है, लो प्रेशर से ऊपर की तरफ जाती है। जाने के बाद इसका कुछ हिस्सा पोलार सेल की तरफ पोल्स की तरफ चला जाता है, यानी ध्रुवों की तरफ चला जाता है। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि कुछ हिस्सा जो है वो आता है हमारी जो 30 डिग्री है, या जो अश्व अक्षांश है, या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जिसे उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं, उस तरफ।
तो अब देखिए ये जो पोल्स की तरफ हमारा हिस्सा चला जाता है, इससे तो मतलब नहीं है, हम लोग पोल्स का जो सेल है, पोलार सेल जो है, ध्रुवीय कोश जो है उसे पढ़ चुके हैं। लेकिन जो इसमें से जो हवा का बचा हुआ हिस्सा, आधा हिस्सा दूसरी तरफ आता है 30 डिग्री पे। अब हमें इसको समझना है। देखिए ये इस साइड आता है, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि इक्वेटर पे जो हवा ऊपर उठती है वो भी 30 डिग्री की तरफ जाती है। अब इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ क्यों दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है, वही बात आ जाएगी कि ट्रोपोपॉज जो है उसकी सीमा कम होती जा रही है, और या फिर कह लीजिए बहुत ही सामान्य भाषा में कि हवा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ठंडी होती जा रही है, और जो ठंडी हवा है वो भारी होती है और भारी हवा नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं। तो ये जो हवा है ये नीचे की तरफ बढ़ती जाती है इस तरह से। और देखिए ये दोनों हवाएं कहाँ पे मिल रही हैं, जाके जो हमारा 30 डिग्री का अक्षांश है वहाँ पे मिल रही हैं, यानी कि यहाँ पे ये हवाएं इकट्ठी हो रही हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा था कि जो कोरियालिस बल है वो हवाओं की डायरेक्शन में चेंज लाता है, जिससे कि अक्षांशों के समानांतर हवाएं बहने लगती हैं। अब इस पॉइंट को देखिए अच्छे से समझने के लिए आपको हेडली सेल वाले वीडियो में जाना होगा, वहाँ पे ही आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे अब अगर वो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज़ कराऊँगा तो पूरा हेडली सेल पढ़ाना पड़ जाएगा। तो देखिए इससे क्या होता है कि हवाएं जो हैं अक्षांशों के समानांतर हो जाती हैं, यानी कि हवाओं की जो डायरेक्शन है, विंड्स की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि एयर जो है वो कोल्ड हो चुकी है, यानी कि कुछ ठंडी हो चुकी है। इसके साथ ही दोनों डायरेक्शन से आके, यानी कि 60 डिग्री से आके और 0 डिग्री से, इक्वेटर से और सब पोल्स से आके मिल रही है, इकट्ठी हो रही है, ठंडी हो गई है। और कोरियालिस बल ने क्या किया है, इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, यानी कि अब ये और आगे नहीं जा पा रही हैं, अक्षांशों के समानांतर हो गई हैं। तो ये क्या करती हैं, नीचे उतरने लगती हैं। क्या होता है कि इस तरह से हवाएं, देखिए कलर बदलता हूँ, यहाँ पे नीचे उतरने लगती हैं। कहाँ पे, 30 डिग्री पे। अब जो हवाएं देखिए नीचे उतरती हैं उसमें से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कल, कुछ हिस्सा इक्वेटर की तरफ जाता है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, ये हेडली सेल का पार्ट है, सिर्फ यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। तो लेकिन कुछ हिस्सा किस साइड जाएगा, अब देखिए नीचे उतरी तो यहाँ पे क्या बना है, हाई प्रेशर बन गया है, क्योंकि ऊपर हवाएं इकट्ठी हो गई हैं और ये धीरे धीरे नीचे उतर रही हैं। नीचे क्या बन गया है, हाई प्रेशर बन गया है, एयर सिंक हो रही है, नीचे जा रही है। और हवाओं को अभी अभी हम लोगों ने देखा था कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो अब क्या होगा कि हवाएं, जो ये हाई प्रेशर है 30 डिग्री के ऊपर जो हाई प्रेशर है, या 30 डिग्री के ऊपर जो उच्च वायु दाब है, यहाँ से किधर जाएंगी, इस वाले 60 डिग्री वाले लो प्रेशर की तरफ। तो हवाएं ऐसे इस डायरेक्शन में जाने लगेंगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो सेल बनता है इसे फेरल सेल कहते हैं। अब इसे एक बार मैं आपको फास्ट स्पीड में फिर से समझा दूंगा। देखिए जो 30 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर का मतलब है जो इसके ऊपर का अंतरिक्ष है, या जो ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज वही हो गई क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा। तो जो क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा है हम लोगों ने देखा, वहाँ पे जो है दोनों डायरेक्शन से, यानी कि इक्वेटर से और जो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है वहाँ से आके हवाएं मिलती हैं और क्या होता है, इकट्ठी हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि एक तो ये ठंडी हो गई है, कोल्ड हो गई है, जो यहाँ से आने वाली करंट है, विषुवत रेखा से आने वाली जो करंट है वो कोल्ड हो गई है। इसके साथ ही क्या हो रहा है, यहाँ पे हवाएं इकट्ठी इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन को कोरियालिस फोर्स ने बदल दिया है। जब हवाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये सिंक करना चालू कर देंगी। सिंक का मतलब है नीचे उतरना चालू कर देंगी। तो इस तरह से हवाएं नीचे उतरती हैं। अब देखिए फिगर को क्लियर करता जाता हूँ। ये हवा इधर से आई, विंड इधर से आई, इस डायरेक्शन से नीचे उतर गई, और नीचे उतरने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे तो हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली गई। और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि लो प्रेशर है, इस वजह से हवाएं ऊपर उठ रही हैं इस तरह से। तो देखिए किस तरह का हम लोगों को एक पूरा चक्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एयर उठ रही है, यहाँ पे जा रही है, सिंक हो रही है 30 डिग्री पे, और उसके बाद फिर से 60 डिग्री पे आ रही है। 60 डिग्री से ऊपर गई, फिर से 30 डिग्री पे आई, 30 डिग्री पे नीचे उतरी, और फिर से नीचे उतरने के बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री लैंड पे चली गई। तो इस तरह से ये जो पूरा सेल बना वो बना फेरल सेल। और देखिए इसमें भी वही बात आएगी कि कोरियालिस बल की वजह से जो विंड्स की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, यानी कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें विंड की डायरेक्शन क्या होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगी, या फिर कह लीजिए कि साउथ वेस्ट टू हो जाएगी आपकी
सॉरी उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो आपकी हो जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या उत्तरी गोलार्ध में हो गई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गई आपकी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, और ठीक इसकी अपोजिट हो जाएगी सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन मिलेगी हमें हवाओं की दक्षिणी गोलार्ध में। ये क्यों हो रहा है? ये कोरियालिस बल की वजह से हो रहा है। देखिए ये कॉन्सेप्ट केवल यहाँ पे मैंने रिपीट करवा दिया। अगर आप सेल में ये सब लिख के नहीं आएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको फेरल सेल मालूम होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है।